Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about vectors. My dear students, क्लास 11th के नेक्स्ट चैप्टर हम वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीन निकल के आता कहाँ से है कि हमें वेक्टर क्यों पढ़ना है, व्हाट इज़ वेक्टर. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए समझते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऑल द मिजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. क्या माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा जितनी भी क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह में डिवाइड हैं. पहला तरीका, पहले को कहते हैं स्केलर, दूसरे को कहते हैं वेक्टर. क्या कहते हैं माय डियर, पहले को कहते हैं स्केलर, दूसरे को कहते हैं वेक्टर. अब समझिएगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है. स्केलर होता है माय डियर स्टूडेंट्स जिस मेजरेबल क्वांटिटी में केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो. क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उसे स्केलर कहेंगे. बात समझ में आ रही है. हमने कहा जिसमें क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, मतलब वो किसी फिक्स डायरेक्शन में वर्क करता हो, किसी फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करने पे जो वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. यानी कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है जिसमें कि क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो. तो इसका डिफिनेशन हम क्या कह सकते हैं वेक्टर का, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड, क्या, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, कॉल्ड एज वेक्टर. अब समझिएगा, हम स्केलर के कुछ एग्जांपल लेते हैं. स्केलर में कुछ ऐसे यूनिट्स का नाम बताइए जिसमें केवल मैग्नीट्यूड जरूरी है. जैसे माय डियर स्टूडेंट्स मास हो गया, मास के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं है. लेंथ हो गया, ठीक है, मास, लेंथ, डिस्टेंस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ईटीसी, मतलब इत्यादि. एस टाइप के जितने भी होंगे उसे क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कहेंगे स्केलर. क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, स्केलर कहेंगे. ठीक है, अब समझिएगा, अब समझते हैं वेक्टर का, वेक्टर के एग्जांपल समझिए माय डियर स्टूडेंट्स. वेक्टर के एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे में डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. डिस्टेंस स्केलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है. साथ में वेलोसिटी हो गया, ठीक है, साथ में वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, हमारा सबसे मेन फोर्स हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, ईटीसी. ये सब किस में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आते हैं सब वेक्टर में. इट इज़ क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए अब आगे बात समझते हैं दो टाइप के वेक्टर के बारे में. पहला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और दूसरा है माय डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब हम देखिए, अब हम इतना समझ चुके हैं कि क्या फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती थी, स्केलर वेक्टर. इसमें हमने क्या किया, वेक्टर को देखा तो उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों था. अब समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे क्या हो, किसी पोजीशन को डिफाइन किया जा रहा हो, क्या किया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी पोजीशन को डिफाइन किया जा रहा था. मान लीजिए क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, मान लीजिए क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई ये पॉइंट है, ठीक है. इसमें अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन माय डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को डिनोट करेगी और इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर. यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ऑरिजिन. नेक्स्ट चीज़ कह सकते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन.
विद रिस्पेक्ट, ये क्या है ओरिजिन है, ये क्या है पॉइंट मान लीजिए P है, तो ये डिफाइन कर रहा है इस जगह को, ठीक है, इस पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इतना समझिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो डिफाइन करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो चाहे रिवर्स में हो, जैसे मान लीजिए B से A हो रहा है या फिर A से B हो, ठीक है, ये दोनों क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि जैसे देखिए BA है इज इक्वल टू माइनस AB, BA वैक्टर इज इक्वल टू माइनस AB वैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है माय डियर स्टूडेंट्स। साथ ही में हम डबल A वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर भी कह सकते हैं। ये जो डायरेक्शंस हैं वो डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब समझते हैं, हम अगली चीज़ को समझते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मेन बात क्या है कि इन सब चीज़ों को समझने के साथ अगर हम क्या करें, हम कुछ वेक्टर्स की ऐसी बात करें, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि अ फ्यू फंडामेंटल डेफिनेशन इन वेक्टर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल थिंग की बात करेंगे। चलिए हम फंडामेंटल की बात करते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स की जो वेक्टर होता है उसमें फंडामेंटल चीज़ें कौन सी होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहला होता है, उसे कहते हैं निगेटिव वेक्टर, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं उसे, निगेटिव वेक्टर। ये डिनोट करता है माय डियर स्टूडेंट्स की जो डायरेक्शन मान लीजिए जा रही है ये A, ठीक है, और ये जा रहा है क्या, मान लीजिए उल्टा डायरेक्शन जा रहा है, ये किधर जा रहा था, इधर जा रहा है, ये भी A है। तो माय डियर स्टूडेंट अगर हमें इस दोनों को इक्वल लिखना है निगेटिव वेक्टर में, तो इस चीज़ को निगेटिव वेक्टर कहेंगे, और इसे अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर, ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब देखना माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह दूसरा चीज़ होता है, वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर। हम आपको कुछ वेक्टर के फंडामेंटल थिंग समझा रहे हैं, ये निगेटिव वेक्टर समझाया, हमने इक्वल वेक्टर समझाते हैं। मान लीजिए कोई लाइन गई, ये लाइन इधर गई, ये A है, ये B है, अगर हम इसे इक्वल वेक्टर में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, दैट इज़ द इक्वल वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें तो केवल यही समझना था ना। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है माय डियर स्टूडेंट्स को इनिशियल वेक्टर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए समझते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट गए हैं, ओरिजिन ये O है, यहाँ से ये गया है Q, ये गया है P, मान लीजिए A वेक्टर है, ठीक है, और ये B वेक्टर है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इन दोनों के बीच में कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है अपना, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द Q। अब समझना, हम बात करते हैं चौथे टाइप की, ये को इनिशियल हो गया। चौथा टाइप होता है माय डियर स्टूडेंट्स को लीनियर वेक्टर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, को लीनियर वेक्टर। चौथा फंडामेंटल जो है फंडामेंटल थिंग वो है कोलिनियर वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स। तो कोलिनियर वेक्टर देखना कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए इधर जा रहा है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलली जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ए वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं किसके, कोलिनियर वेक्टर्स के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसे डिनोट किया जाता है कोलिनियर वेक्टर को। तो ये 4 फंडामेंटल थिंग हमने समझा वेक्टर के बारे में माय डियर स्टूडेंट। पहला था नेगेटिव वेक्टर, दूसरा इक्वल वेक्टर, तीसरा को इनिशियल, चौथा कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे समझते हैं वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो देखना माय डियर स्टूडेंट्स,
हमने बता दिया आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिनमें से अब हम बताने जा रहे हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स अगर क्या हो, एडिशन हो, क्या हो, मान लीजिए कोई वेक्टर p है, p वेक्टर है, प्लस क्या करना हो, हमें q वेक्टर करना हो, ठीक है। हमसे p और q को जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में लिखेंगे एक वेक्टर बनाकर p वेक्टर प्लस q वेक्टर, दोनों वेक्टर को सम हो जाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे क्या, एडिशन वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे, एडिशन वेक्टर। इसी चीज़ को माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम ट्रायंगल पे लागू करें तो समझना, अगर हम इस चीज़ को ट्रायंगल पे लागू करें माय डियर स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ ट्रायंगल होता है ना, ज़रा समझिएगा कैसा ट्रायंगल। ट्रायंगल कुछ होता है ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या, p वेक्टर q वेक्टर, इसे क्या कहते हैं, r वेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये है ट्रायंगल, कुछ ऐसे बना रहा है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे बना रहा है ना, यही ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल समझ गए। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स अगर हमें पैरेललोग्राम बनाना हो, ये तो लॉ ऑफ ट्रायंगल हो गया, समझ गए कैसे आ रहा है, आप इसको प्रूव भी कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर इस चीज़ों का थ्योरम लगाकर। अब समझना, अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, मेन जो दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ की बात होगी, दूसरी चीज़ की बात करते हैं, तो हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो था हमारा r वेक्टर, रहने दो, ये बना, ये बना, ठीक है, यहाँ से ये बना और ये बना, ये है p वेक्टर, ये है q वेक्टर, ठीक है, ये भी है p वेक्टर और ये भी है q वेक्टर, दोनों बेस p है, परपेंडिकुलर q है, और बीच का जो डायगोनल है माय डियर स्टूडेंट्स वो r है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, अगर इसके लिए दिखे तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर कॉमन कर दे तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस r वेक्टर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को हम लिखते क्या है, कैसे लिखते हैं ये समझिए। हम इस चीज़ को लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पी क्यू जितने भी फॉर्म है, ठीक है, जितने भी इसके फॉर्म है उनको हम एडिंग फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एडिंग फॉर्म में। इस तरह समझिएगा, जैसे में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू आर वेक्टर। अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ से माय डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से माय डियर स्टूडेंट्स निकल के आती है कौन सी वैल्यू, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब पूछिए कैसे निकल के आती है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, पी क्यू, ये देखना, ये पी क्यू, ठीक है, कहाँ से आया, इससे, दोनों का स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया है। अब 2p कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 डायरेक्शंस मिल रहा है कॉस थीटा की जगह पे, यानी कि 2p कॉस थीटा। ये देखना, ये वही वैल्यू है, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, एट दैट एंड हम बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, किस चीज़ की, हम बात कर लेते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल की। आइए समझते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल का होगा, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्या है दिया है, P इज इक्वल टू 2 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड R इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, तो हमें बताइए कि जो थीटा है, ठीक है, थीटा है यानी कि जो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द फोर्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द फोर्स बताना है। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स दिया है P इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है, Q इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड R इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो बताना है थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, क्योंकि आप वो फार्मूला जानते हो, कौन सा फार्मूला, ये R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या 2p क्यू कॉस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये R इज इक्वल टू 4 था। अब समझना यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अगर स्क्वायर करें 16, इसका स्क्वायर करें तो बचेगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 12 कॉस थीटा, ऐसा बचा माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इधर ला दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 12 इज इक्वल टू अप्रॉक्स 0.25। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 0.25 0 और 0। ठीक है, इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड अप्रॉक्स 28 to 31 है, 31 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी वैल्यू किस चीज़ की, थीटा की। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ये सब थीटा फाइंड करना था। ये तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, अगर आपको केवल पी क्यू आर में से कुछ पूछ दे आप तो डायरेक्ट फाइंड कर लोगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू नहीं दी है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू क्या समझ लेंगे, 90 डिग्री मान लेंगे। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो होगी नेग्लेजिबल हो जाएगी, केवल R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। आप फटाक से आंसर सॉल्व कर लोगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, केवल इतना बताया जाएगा आपको, ठीक है, किसी भी लॉ में, चाहे आप कोई भी लॉ उठाइए, कोई भी लॉ पढ़िए, आपको यही बताया जाएगा कि जितने भी लॉ हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो वेक्टर को सेटिस्फाई करेंगे विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड माय डियर स्टूडेंट्स। किस पे, विद द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जितने भी लॉ हमने देखे, ठीक है, वो अपने से रिवर्स में साइन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, साइन चेंज करके इक्वल बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये पूरे के पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। अब आप अगर बढ़िया से पढ़ना चाहें तो पढ़ के देख सकते हैं कि आपने क्या समझा, क्या जाना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड शेयर टू मोर फ्रेंड्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।